हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम देखेंगे क्या कि डेसिमल्स देखेंगे। डेसिमल जिसमें हम पढ़ चुके थे रियल नंबर में क्या क्या है, परिमेय है, अपरिमेय है, ये सारी चीजें पढ़ चुके थे। आज की क्लास में डेसिमल्स क्या है, डेसिमल्स उनको रिकरिंग क्या है, नॉन रिकरिंग क्या है, ये सारी डेसिमल्स देखेंगे। दोस्तों बिना कहे बिना रुकावट के सारी चीजें स्टार्ट करते हैं। पसंद आए क्लास आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। चलिए तो क्लास स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहली बात, हमने नंबर सिस्टम में ही पढ़ा था सब चीज, तो नंबर सिस्टम में ही ऊपर डाल देते हैं। और नंबर सिस्टम पढ़ा किसमें था हमने, वो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में पढ़ा था कि नंबर सिस्टम के अंतर्गत क्लासिफिकेशन यानी कि क्या संख्याएं कौन सी हैं, कैसी हैं, सारी चीजें। तो हमने सबसे पहली पढ़ी थी रियल नंबर, और रियल नंबर में हमने सब बांटी थी, कोई रेशनल है कोई इरेशनल है, ये सारी चीजें ऐसे है। ठीक है दोस्त। तो रियल नंबर में हमने क्या पढ़ा था कि पहले नंबर पे पढ़ा था हमने एक और दूसरी पढ़ी थी। तो पहली वाली जो फर्स्ट पढ़ी थी वो पढ़ी थी रेशनल नंबर। क्या पढ़ी थी, रेशनल नंबर्स। और रेशनल नंबर में हमने क्या बोला था कि इसको हम बोलते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या है। और दूसरी पढ़ी थी हमने इसी में इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर, और इरेशनल नंबर को हिंदी में कहते हैं अपरिमेय संख्या। ठीक है दोस्त। और हमने परिमेय हम पढ़ चुके थे, उस परिमेय हमने पढ़ चुके थे पीछे वाली कक्षा में, पीछे वाली क्लास में। तो आज हम पढ़ेंगे अपरिमेय। पढ़ेंगे जब हम उसको समझेंगे डेसिमल के तौर पर। तो परिमेय हमने एक उदाहरण के तौर पर पीछे की जानकारी दे दें, थोड़ी सी रिवीजन हो जाए। तो अपरिमेय, परिमेय क्या था कि हमने लिखा था कि जो P बटे Q के रूप में लिखी जाए और P Q दोनों क्या हो, दोनों इंटीजर्स हों, ये भी पढ़ा था। और एक कंडीशंस थी उसमें फॉलो कर रही थी कि Q की जो वैल्यू होगी वो 0 के बराबर नहीं होगी, या फिर जो भी डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर के रूप में सारी संख्याएं हैं वो रेशनल होंगी। आज हम इस चीज को तो हटा देते हैं, इसको देखते हैं अपरिमेय। अपरिमेय तब समझेंगे, उससे पहले हम कुछ चीजें समझते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम डेसिमल्स। डेसिमल्स क्या है, डेसिमल्स को हिंदी में कहते हैं दशमलव। ठीक है दोस्त, दशमलव। अब दशमलव क्या है कि कोई मान हमने ले रखा है, ये रखा है, सबसे सरल देते हैं कि 22/7 है। तो 22/7 का हम डिवाइड करेंगे तो 7 का 22 के लिए करेंगे, कितना आएगा, 7 का 3 में करेंगे 21 यानी कि 21, और पॉइंट लग जाएगा इसके पास। क्यों, क्योंकि इस संख्या को हम ऐसे लिख सकते हैं 21 + 1। 21 तो 7 से पूरा पूरा कट रहा है, एक जो बच रहा है वही डेसिमल देके 10 बना रहे हैं। अब इसको काटेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 7 + 3। जब 7 से 7 कट रहे हैं तो 3 बचे, तो 7 × 1 = 7। तो ये डेसिमल जो आ गया, एक डिजिट के बाद, डेसिमल के बाद जो भी डिजिट आएंगे वो सब डेसिमल समझेंगे। ठीक है, क्या है कैसे हैं। तो हम डेसिमल को क्या करते हैं कि हमने डेसिमल को 3 पार्ट में बांट दिया। डेसिमल 3 तरीके की हैं, 3 पार्ट में बांटा। कौन कौन सी हैं, सबसे पहले एक डेसिमल आती है टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट डेसिमल। टर्मिनेटिंग को हिंदी में कहते हैं शांत दशमलव। थोड़ी सी चली, आगे चलकर खत्म, आगे चलकर कोई संख्या नहीं है, खत्म। जैसे कि इसमें हम समझ लेते हैं क्या कि हमने कोई आपको एक मान दे दिया, शांत दशमलव वो संख्या है, इसमें क्या है कि 2 और 5 है, 2 और 5, या फिर इनसे बनने वाला कोई भी फैक्टर, या फिर इनका कोई भी गुणनखंड या फिर गुणज, या फैक्टर इनसे ही फैक्टर हो, या फिर कोई गुणज हो। कैसे, जैसे कि 2 का गुणज हम बोलते हैं, जैसे कि 8 है तो 8 में कितने बार 2 है, 3 बार। और 5 बोलते हैं तो 5 में क्या है कि 5 को बोलते हैं कि 5 × 3, 5 × 2 में 10, 10 से भाग दीजिए। तो ये है इनके फैक्टर या गुणज जो भी है। फैक्टर जब ही होंगे जब बड़ी संख्या के 10 के फैक्टर करे, तो हमने 2 और 5 ऐसे, ये फैक्टर है 2 और 5। तो टर्मिनेटिंग का मतलब है कि शांत दशमलव, कुछ चले आगे खत्म। अब दूसरा नंबर आता है कि अशांत, अशांत दशमलव। अशांत दशमलव में क्या है कि उसको भी 2 पार्ट में बांटा। अगर हम देखा जाए तो अशांत ध्यान ना रखकर हम ये लिख सकते हैं कि शांत ना होकर
खत्म नहीं हो रही है, यानी कि इसको बोलेंगे अशांत पुनरावृत्ति। अशांत पुनरावृत्ति मतलब रिपीट हो रही है, संख्या एक ही आ रही है। अशांत पुनरावृत्ति को क्या कहते हैं? रिपीटिंग, रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है दोस्त, रिपीटिंग डेसिमल क्या है कि हमने आपको एक संख्या दे दी उदाहरण के तौर पर 1/3। 1/3 क्या है कि हमने भाग दिया तो 0.3 आ जाएगा, क्योंकि 1/3 का जब डिवाइड करेंगे 1/3 का 0.3 से, तो 0 पॉइंट तो लग गया, यहाँ पे 10 हो गया। तो 10 से जब दिया तो 3 ने 3 को काट दिया, यानी कि एक तो 9 हो गया, एक 1 हो गया, तो फिर से वही चीज आई है 3। अब आपसे कहें तो लगातार 3 ही आएंगे। कितने? लगातार। जब लगातार कोई संख्या रिपीट हो रही है तो हम क्या करते हैं, उस संख्या पर एक बार ऐसे बार चढ़ा देते हैं, जिसके मतलब इसका ये है डिनोट कर रहा है कि आगे संख्या यही आ रही है। बार बार कौन सी आ रही? 3 ही आ रही है, इसके आगे भी 3 है, इसके आगे भी 3 है। ऐसी संख्याएं कौन सी है? रिपीटिंग डेसिमल्स कहलाती हैं। तो इसका हम क्या करेंगे कि 3 3 3 ऐसे लिख सकते हैं। इसी को एक तौर पर लिख देते हैं कि 0.3 और ऊपर लगा देते हैं हम बार। अब तीसरी समझते हैं, तीसरी क्या है? तो ये तो हो गई शांत दशमलव यानी टर्मिनेट है, ये अशांत पुनरावृत्ति है। लेकिन ये क्या है? आवर्ती, यानी इसको बोलते हैं अनावसानी। अनावसानी या फिर नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग और नॉन रिकरिंग। नॉन रिपीटिंग, नॉन रिकरिंग, यानी कि संख्या तो चल रही है, डेसिमल के बाद आ रही है, लेकिन उसका कोई रिपीट एक नहीं है। जैसे कि हम आपको एक संख्या दे रहे हैं 22/7 ही दे रहे हैं। 22/7 का मतलब है कि ये हमारी डेसिमल है। डेसिमल जब आएगी जब इसका मान 3 पॉइंट हो जाएगा, 3 के बाद एक संख्या तक तो ये चली। जब चली तो 22/7 को जब हमने भाग दिया तो 3 पॉइंट यानी कि डेसिमल लग गया। अब आगे जो आएगी 1 4 आएगी, और 1 4 के बाद डॉट 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 इनफिनाइट लगाते हैं। बता दें कि आपको 22/7 पाई का मान है। पाई का मान है तो नहीं, लेकिन माना गया है। वैसे 22/7 आपका पाई का मान नहीं है। जो और गणितज्ञ थे या जो भी कुछ काम हुआ होगा गणित में, मैथ में, तो वहां क्या हुआ कि 3.14285 मान है, और आगे ये कंटिन्यू चलता रहता है। लाखों की गिनती में आज दिन तक जो भी कंप्यूटर, यूएसए का IBM का कंप्यूटर है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन का, उसका अभी तक का जितना भी इन्होंने यानी कि कंप्यूटर ने जो भी आगे मान निकाला है वो लाखों की संख्या में है, अभी तक समाप्त नहीं हो रहा है। तो वो पाई का मान है 3.14285। तो 3 पॉइंट तो लग गया 1428, और आगे ऐसे ऐसे लगा के हम नॉन रिपीटिंग बनती है। इसका कोई सीरीज नहीं है। जैसे कि और कोई नंबर ले लें 0.314262109,8। यहाँ आपको कोई 3 1 4 तक चले, हमने सोचा 4 हो जाए, तो कोई 4 नहीं मिला, यानी कि इसकी कोई सीरीज नहीं बन रही है एक नंबर की, कोई आगे सीरीज नहीं है। तो इसको ऐसे देंगे और आगे इसको इनफिनाइट बोल देंगे। यहाँ क्या है कि यहाँ हमने बोल दिया आपसे कि 5/3। 5/3 क्या कहता है कि 5 3 से कभी भी डिवाइड नहीं होगा। जब 5 3 से डिवाइड नहीं होगा तो हम क्या बोलेंगे कि 3 का 1 में गुणा करेंगे और यहाँ बचेंगे 2। आगे कितनी संख्या आएगी? 3 का 6 में गुणा करेंगे 18, फिर 2 बचेगी, यानी कि यही आएगी कंटिन्यू 6 6 6। तो हम इसको क्या करेंगे 1.6 करेंगे और ऊपर लगा देंगे बाहर। और इस पे क्या है कि इस पे कंडीशन है कि ये तो खत्म ही हो रहा है, क्योंकि इसमें लिखा है कि 2 या 5 से कोई, इन दोनों संख्या में से कोई एक से डिविजिबल हो, या फिर दोनों से डिविजिबल हो लेकिन वो उसके गुणज हो, या फिर कोई बड़ी संख्या इनकी हो जो इनके फैक्टर बना के ये लाए। वो बड़ी संख्या जैसे कि हमने बोल दिया आपसे 100, तो 100 के क्या है कि 25 का गुणा और 4 का गुणा। तो 25 में कौन सी संख्या आ रही है? 5 का 5 गुणा में, और 4 में कौन सी आ रही है? 2 का 2 में। तो हमें 2 और 5 के अलावा कोई ऐसी संख्या नहीं मिली जो इनकी नॉन रिपीटिंग हो, यानी कि इसमें आ जाए या इसमें आ जाए। तो हम कहेंगे कि 2 या 5 से कोई भी संख्या कटे वो हमेशा कैसी होगी? टर्मिनेटिंग होगी। हमने आपको संख्या कोई दे दी, हमने बोला आपको एग्जाम्पल के तौर पर कि 7 का भाग दीजिए 8 से, तो कहीं ना कहीं ये संख्या थोड़ी सी चलेगी। 8 का जब 7 में रहेंगे तो 0 पॉइंट लगाएंगे,
जब 70 हो जाएगी तो हमारा 8 का 6 बार करेंगे, 8 तो 8 का आगे करेंगे, 8 का 8 में करेंगे तो 8 का 8 में 64, और इसके पास बचा 6। जब 64 हो गया 70 है तो 6 बच गया, तो 8 सत्ते 56, अब बचा इसके पास 4, तो 8 का 8 पंच 40, यानी कि इसके बाद कोई नंबर नहीं आ रहा, यहाँ पर ये खत्म हो गई, शांत हो गई, खत्म है। अब आपको यहाँ अपरिमेय बता रहे हैं, ये वाली संख्या और ये वाली दोनों संख्या, इन दोनों का जो ग्रुप है वो हमारी दोनों में कौन सी बनती है, परिमेय बनती है, जिसको हम बोलते हैं रेशनल। ये दोनों यानी कि टर्मिनेटिंग शांत दशमलव और अशांत पुनरावृत्ति, ये दोनों क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर, ये परिमेय का रूप होती हैं। और इसी डेसिमल में जो लास्ट में है अनावसानी, इसका क्या मैटर है कि यही हमारी संख्या अपरिमेय कहलाती है दोस्त, ठीक है, अपरिमेय कहलाती है यानी कि इरेशनल, ठीक है। अब क्या बात आती है कि हमने आपको बोल दिया कि √2 है, √2 जो है वो क्या है, तो √2 हमारी क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसकी अगर डेफिनेशन देखें तो एक डेफिनेशन इसकी बनती है कि वह संख्याएं जो p/q में, यानी कि इसका अपोजिट है, तो p/q की फॉर्म में ना हो पाए, यानी कि ना p और q दोनों हो ना पाए, जिसका मान ... यानी कि कंटिन्यू चलता रहे और इसका कोई मान खत्म नहीं होता हो। √2 को हम क्या लिखेंगे, 1414 ऐसे लिखेंगे और ऐसे ऐसे करके इंफिनाइट कर देते हैं। इसी तरीके से √5, अच्छा एक हम √ में दे रहे हैं इस करड़ी में, हमने बोल दिया आपको √16, क्या √16 आपकी परिमेय है या अपरिमेय है, तो आप बोलेंगे हाँ, √16 जो आपने दी है वो क्या है कि हम 4 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर ही 16 होती है, जिसको हम 4 गुणा 4 के रूप में लिख सकते हैं। अब 4 आपसे पूछा जाए तो 4/1 कर सकते हैं, ये तो p/q के रूप में हो गई। तो अपरिमेय में वो क्या होता है कि ऐसी कोई संख्याएं जो खुद में वर्गमूल ना हो, स्क्वायर रूट ना बनाती हो, वो सारी संख्याएं ना होकर उनके आसपास आगे पीछे सारी संख्याएं बची हुई, वो सब इरेशनल होती हैं, अपरिमेय संख्या। और परिमेय क्या है कि सारे वर्गमूल हो या p/q के फॉर्म में हो या फिर q = 0 ना हो, ये परिमेय संख्या है, ठीक है। तो हमने अपरिमेय के अंदर ही डेसिमल को समझा क्या कि शांत यानी कि टर्मिनेटिंग और अशांत यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिपीटिंग रिकरिंग क्या है, वो अनावसानी है, वही वाली हमारी कहलाती है अपरिमेय संख्या, बल्कि ये दोनों का जो युग्म है यानी कि यही कहलाती है हमारी परिमेय संख्या। तो आज परिमेय और अपरिमेय दोनों हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद दोस्त हम देखते हैं, अच्छा फिर से थोड़ा सा समझते हैं पीछे का। हमने रियल नंबर को फिर से नंबर सिस्टम के अंतर्गत रियल नंबर को बांटा था। रियल नंबर को कैसे बांटा था पहले ये समझते हैं। एक था रियल और एक थी इमेजिनरी, ठीक है। तो इमेजिनरी, अब रियल को हमने बांटा था 2 पार्ट में। जब बांटा था तो एक इंटीजर्स में बांटा था और एक बांटा था नंबर्स में, कोई नंबर जैसे कुछ भी मान लें। एक इंटीजर्स बांटा था, एक डेसिमल में बांटा था। और जब डेसिमल अभी समझाया है वो इरेशनल पर, तो इंटीजर्स के अंदर में एक चीज और आई, क्या कि इंटीजर्स में ही हमने पढ़ा था कि जो एक नेचुरल बन रहा था उसी में, जब हमने पढ़ा था कब, जब हमने यहाँ पढ़ा था पॉजिटिव वाले, जब पॉजिटिव इंटीजर्स पढ़े थे उसी में हमने निकाला था कि 0 + n, तो उसमें नेचुरल पढ़े थे। अब हम समझते हैं नेचुरल, ठीक है। और डेसिमल तो हम बता ही चुके हैं 3 है। कौन कौन सी, वो अभी अभी क्या है कि रिपीटिंग है, नॉन रिपीटिंग है या टर्मिनेटिंग है, ये सब बता मैं 3 भाग में देखते हैं। 3 भाग में क्या है कि 2 भाग में तो अलग बांट देते हैं। एक बांटी थी हमने किसमें, एक में, और एक बांटी थी शायद अलग तरीके से प्राइम में, और एक बांटी थी हमने कंपोजिट में, ठीक है। थोड़ा इसको भी समझते हैं कि एक को जो बांटा था तो हमने इसमें एक सीधा सीधा लिख दिया कि किसी भी संख्या में अगर हम 1 का गुणा कराएंगे तो वो हमारा वही संख्या आएगी जिससे गुणा किया होगा, क्योंकि इसको हमने ये लिखा था कि 1 जो है 1 इज, हमने इसमें क्या लिखा था, 1 जो है वो सार्वत्रिक गुणनखंड है, तो 1 इज क्या बोला था कि यूनिवर्सल फैक्टर, 1 इज ए यूनिवर्सल फैक्टर, क्योंकि ये किसी भी संख्या के साथ बिठा दो बहुत अच्छे से गुणा कराता है, मान वही आता है। जैसे हम बोलते हैं कि 6 × 1, तो 6 का गुणा में 6 वही आया। 7 का कर देंगे 7 × 1,
7 का 7, तो ये तो बट गई, नेचुरल 1 से स्टार्ट होते हैं आगे जाते हैं, तो इसको 1 अलग कर दिया। अब प्राइम जो है वो क्या है, वो कहता है कि जिसके केवल और केवल फैक्टर 2 होने चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे संख्या ले ली 2, तो 2 का गुणा क्या करें कि 2 ही आ जाए, तो जब 2 का गुणा 1 के साथ करा तो हमारे पास 2 ही आया, यानी कि फैक्टर जिसके केवल और केवल 2 हो। कंपोजिट क्या कहता है कि या तो फैक्टर 3 या 3 से ज्यादा। जैसे हमने एक संख्या ले ली यहाँ पे 4 क्या कहता है कि खुद 4 है और 1 है और 2 है, ये फैक्टर है। आप 2 का 2 में गुणा कर दीजिए, 1 का गुणा 4 में कर दीजिए और 4 का गुणा 1 में कर दीजिए, आपके पास तीनों तरीके से 3 फैक्टर मिल रहे हैं, सबका मान 4 आ रहा है। देख लीजिए, 2 का गुणा 2 में किया, 1 का गुणा 4 में किया, 4 का गुणा 1 में किया, 4 ही आ रहा है, यानी कि यही कंपोजिट है। तो तीनों इस तरीके समझे। प्राइम में क्या बोला था कि हमने 1 से लेकर 50 तक होंगे, 1 से लेकर 100 तक होंगे और 51 से 100 तक होंगे। इसके बाद बोला था कि 1 से लेकर 200 तक होंगे। सबके हमने काउंटिंग के रूप में, यानी कि कितनी प्राइम होंगी पूछा जाएगा, तो 1 से 50 तक में कितनी प्राइम होती है, 15 प्राइम होती हैं। 1 से 100 तक में कितनी होती है, 25 प्राइम होती हैं दोस्त। उसके बाद 51 से 100 की बात करिए तो 51 से 100 तक में कितनी प्राइम होती हैं, ओनली ऑन 10 प्राइम होती हैं। अगर पूछा जाए 1 से 200 तक में कितनी प्राइम होती हैं, तो आप बोलोगे 46 प्राइम होती हैं। यही हमारी कंडीशन है, इसी बस, ज्यादा नहीं, इसी को पूछते हैं। और प्राइम नंबर को निकालने के लिए कोई नई विधि नहीं है। हाँ, प्राइम नंबर को एक चीज तो करते हैं कि 6n ± 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन है कि जरूरी नहीं है इसका मान सही आ जाए, सत्य हो, ऐसा जरूरी नहीं है। कंडीशन क्या है कि हमने आपको मान दे दिया एक 35, तो 35 आपने बोला ठीक है, n का मान 6, तो 6 गुणा अगर 6 करेंगे यही हमारी n है, और क्या करेंगे 35 के माइनस का 1, तो ये तो फॉलो नहीं हो, क्योंकि 35 हमारी प्राइम नहीं है। यहीं एक 37 लिखते हैं 37, ये काम कर जाएगी। 6 गुणा 6 प्लस 1, तो 6 का 6 में गुणा किया 36 प्लस 1, यानी कि ये तो 37 हो रहा है। अच्छा हाँ, दूसरी कंडीशन फॉलो करा रही है, तो ये वाला तो सही है, ये गलत है। इसीलिए हमने लिखा है कि या तो इसको 6n ± के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन ये साबित हो जाए वो गलत है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। तो कंपोजिट हो गई, प्राइम हो गई, और 1 क्या है, 1 यूनिवर्सल फैक्टर। 6 एकम 6, यानी किसी भी संख्या का गुणा कोई भी करा दीजिए, आपका वही नंबर आएगा जिससे आपने गुणा कराया होगा। n हमने इसलिए मान लिया कि n का गुणा हम किसी संख्या 1 में करा रहे हैं, तो वो कितना आएगा, n। ठीक है, तो ये थी। अब नेचुरल नंबर को हमने 2 पार्ट में बांटा, कौन सा, एक बांटा ऑड में और एक बांटा इवन में। तो सबसे पहले बांट दिया हमने इवन में। इवन को क्या कहते हैं, इवन को कहते हैं हिंदी में सम संख्या, और ऑड को क्या कहते हैं, ऑड को कहते हैं हम विषम संख्या। ऑड इसको कहते हैं विषम। क्या है ये भी थोड़ा समझते हैं, हालांकि सरल है, क्लास 5, 2, 3, 4 सब में पढ़ाए जाते हैं। इवन का क्या रूल है कि इवन क्या कहती है कि वो जो है वो 2n के रूप में होगी, 2n, और ऑड जो होगी वो क्या होगी, 2n ± 1 की फॉर्म में होगी। ठीक है, 2n का मतलब क्या है कि किसी भी संख्या में, कोई भी संख्या ले लो, उसमें अगर आपने 2 का गुणा करा दिया तो वो इवन आएगी 2। हमने बोला है कि किसी भी संख्या में आप 2 का गुणा करा दें, हम 5 का गुणा करा दें 2, तो 5 का भी गुणा करा दिया 2, 10 आ गया। तो ये सब संख्या क्या है, इवन। आप डेफिनेशन के तौर पर समझे तो सम वे संख्याएं हैं जो 2 के पहाड़े से पूरी पूरी डिविजिबल हो। 2 का कोई पहाड़ा है तो 2 के टेबल से पूरी पूरी कैसी हो, डिविजिबल हो, जिसमें डिविजिबल होने के बाद शेषफल जो बचे वो रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, 0। और कंडीशन इसमें क्या है कि 2 से पहाड़े पढ़ते हैं या 2 से डिविजिबल करते हैं, तो 2 से डिवाइड करते समय इसमें जो रिमाइंडर होगा वो 1 बचेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, वो ऑड है। अच्छा क्या है, इसके आगे देखते हैं थोड़ा और। क्या हमने बोला आपसे, क्या इस तरीके से नहीं, हमने बोला आपसे क्या 34 आपकी 2 के, यानी कि 2 के पहाड़े से डिविजिबल हो रही है, हाँ हो रही है, तो आप पूरा 17 आ रहा है। 17 2 या 34 होते हैं, रिमाइंडर यहाँ पे क्या 0 बच रहा है, तो 0 बच रहा है, सही है। लेकिन इसकी जगह पर अगर बोल दे 47, क्या 2 से कट रहा है, आप बोलोगे नहीं, 23 दूनी 46 होते हैं, इसमें 1 बच रहा है। अगर हम करें तो 46 + 1 कर सकते हैं,
जब 46 प्लस 1 कर रहे हैं तो ये 46 पूरा कट गया, रिमाइंडर कितना बचा 1, और कंडीशन यही कहती है कि रिमाइंडर मुझे चाहिए 1 होना चाहिए। ये मेरी ऑड और इवन है। ऑड इवन क्या है कि दोबारा से फिर समझते हैं एक बार। इवन मतलब जो 2n की फॉर्म में लिखी जाए, किस फॉर्म में, 2n की फॉर्म में लिखी जाए, और ऑड जो है वो क्या है कि इसे 2n प्लस माइनस 1 की फॉर्म में लिखा जाए। आप राइट कर सकते हैं 2n प्लस माइनस 1 ऑड, और इवन को कर सकते हैं 2n की फॉर्म में। जैसे कि हमने आपको संख्या दे दी, अच्छा इसको संख्या कौन कौन सी है इनकी, इवन क्या है कि 0 से स्टार्ट होती है, 0 2 4 6, 2 बढ़ाते जाइए आगे बढ़ते जाइए, 8 10 12, इसी तरीके से चलते जाएंगे और अनंत तक जाएंगे, जहां हमारी इवन आएगी। जहां इन्फिनाइट में भी वो इवन पे खत्म होगी, खत्म तो होती नहीं है, कोई संख्या खत्म नहीं होती है। इसी तरीके से हमने, अच्छा एक कंडीशन क्या है, आपने बोला 0 कहां से आ गया, जब 2 का गुणा करेंगे किसी संख्या में तो 2 का गुणा हम 0 के साथ करेंगे तो मेरा कितना आ रहा है, 0 ही तो आ रहा है। कंडीशन यही तो फॉलो करा रही है कि आर रिमाइंडर हमें कितना चाहिए 0, यहाँ रिमाइंडर भी 0 आ रहा है और जो डिविजिबल होके भागफल आ रहा है वो भी 0 आ रहा है। तो यहाँ पर यही चीज है कि हमने किसी संख्या का 0 में गुणा किया, हमने आपसे बोल दिया 0/2, तो 2 का 0 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। जबकि यह क्या आया था कि n/0 नहीं होना चाहिए, ये गलत है क्योंकि ये अनडिफाइंड है। दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर 0 ऊपर है न्यूमरेटर के रूप में और नीचे n है तो क्या कहेंगे कि हाँ ये तो सही है, क्योंकि ये डिफाइन है और डिफाइन करते टाइम इसका रिमाइंडर कितना होगा, 0 होगा, इनका आंसर 0 ही होगा। यहाँ क्या है कि इसमें रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, 1 बचना चाहिए। ठीक है, ये तो थी हमारी नेचुरल में इवन और ऑड। अब दोस्त क्या है, अब थोड़ा सा बेसिक है कि आपको अगर मैथ के लिए है थोड़ी कंडीशन, आप यानी कि आपका माइंड इतना हो जाए कि हमें क्या है कि किसी भी वर्ग को निकालते टाइम, यानी कि कोई भी वर्ग निकाले या वर्ग पता हो, वर्ग मतलब स्क्वायर, तो स्क्वायर आपको रटे हुए होने चाहिए कितने, 1 से लेकर कम से कम मेरे ख्याल से 50 अगर ना हो पाए तो 1 से 30 तक आपको बिना कहे बोल दो कि 27 का पूछा जाए तो तुरंत बता दीजिए आप 27 का 729 होता है। उसी तरीके से घन का मतलब क्या है कि घन को क्यूब बोलते हैं इंग्लिश में। अच्छा कंडीशन वर्ग क्या है कि किसी भी संख्या पे घात 2 होनी चाहिए, घन में क्या है किसी भी संख्या पे घात 3 होनी चाहिए। और आपके टेबल का मतलब ये नहीं है कि हम कक्षा 5 और 6 वाले पढ़ रहे हैं कि 17 पना 85 होते हैं, 18 पंचे 90 होते हैं, या 16 चिक्का 100, 16 चिक्का 96 होते हैं, 12 सत्ते 84 होते हैं, कुछ भी। टेबल का मतलब है कि वो यानी कि 84 बोला जाए, किससे फैक्टर हो गए, आप 7 से तुरंत बोलिए 14, 14 सत्ते 98, 6 तुरंत बोलिए। आपको बोला जाए 98 बोले आपको तुरंत 14 आना चाहिए 7 बार। आपसे बोला जाए 102, आप तुरंत कहेंगे 17 से जा रहा है, 17 चिक्का 102। तो टेबल मतलब आपको रटे होने चाहिए, ये चीज ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब वर्ग क्या है कि 1 से 50, इसकी कंडीशन क्या है, वर्गमूल। ये चीज एक होती है वर्गमूल और एक होती है वर्ग। क्या समझते हैं, वर्गमूल का मतलब है कि आप अगर यहाँ पे 4 लिख दें ऐसे, तो इसको यहाँ पर 2 लिख दें, पता चला कि क्या कह रहा है कि हाँ 2 का वर्गमूल 4 है, यानी कि 2 पे घात 2, खुद में 2 गुणा 2 किया है इसलिए हमारा 4 आया, और 4 पे हम स्क्वायर रूट लगा देते हैं। जबकि क्यूब रूट लगाते टाइम क्या है कि क्यूब रूट लगाते टाइम यहाँ पे 3 होना चाहिए। हमने बोल दिया आपसे कितना 27, तो 27 को आप समझिए कि 9 का गुणा 2 बार में कर रहे हैं, नहीं 9 का 3 में कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 3 खुद में 3 बार बट रहा है और एक 3 ये, तो 3 कितने बार हुए 3, तो इसको लिख सकते हैं 3 का क्यूब। यही हमारा क्या है अंडर रूट 27, अंडर रूट नहीं क्यूब रूट 27 इतना। और टेबल तो आपको पता ही है, फैक्टर के रूप में टेबल होनी चाहिए। फैक्टर का मतलब क्या है, उस संख्या को तोड़ दीजिए तुरंत। हमने बोल दिया आपको 75, आप बोलिए 25 का 3 में 25 दिया 75, 25 को भी बोलिए आप 5 गुणा 5 25, तो हमें मिल गया क्यों 5 गुणा 5 गुणा 3, ये आपके आने चाहिए। टेबल में ऐसा नहीं है कि 5 का पहाड़ा याद कर लिया 5 दम 50 होते हैं, हाँ हो गया ठीक है, इसके बाद कोई मतलब नहीं। लेकिन 50 को चाहिए कि 10 गुणा 5 होते हैं, या फिर 5 को चाहिए 5 गुणा 2 होते हैं। ये तो समझ सकते हैं, ये मजा है।
मजा ये नहीं है कि 12 सत्ते 84 होते हैं या 14 सत्ते 98 होते हैं, क्या है ये। अब दोस्त यहाँ पे थोड़ी चीज और समझते हैं। एक क्या है कि प्राइम को भी दो टाइप में बांट रखा है हमने। प्राइम नंबर जो हैं उनको दो टाइप में बांटा है। क्या है कि प्राइम नंबर को हमने एक बोल दिया है कि यहाँ पे ट्विन प्राइम, और एक बोल दिया को प्राइम। तो सबसे पहले को प्राइम क्या देखते हैं। को प्राइम को बोलते हैं हिंदी में सहअवाज्य संख्या, सहअवाज्य। और ट्विन प्राइम को क्या कहते हैं, ट्विन प्राइम मतलब जोड़े की संख्या जिसमें दो का अंतर हो, ठीक है, ट्विन प्राइम। को प्राइम का मैटर समझते हैं। को प्राइम क्या है कि वह संख्याएं, वह सात की संख्या यानी कि जोड़े की संख्याएं हो, वह जोड़ा जिस इसमें पेयर होना चाहिए। पेयर का मतलब हमने आपसे बोल दिया है कि 2 और 3, 2 और 3 क्या है, सहअवाज्य संख्या है। इसका रीजन ये है कि दोनों में कोई कॉमन न होकर कॉमन केवल एक हो। कॉमन कितना होना चाहिए, एक। सहअवाज्य संख्या में हमने एक संख्या बोल दी कि अब से 5 और 7, हालांकि 5 और 7 जो है वो ट्विन प्राइम भी है और सहअवाज्य को प्राइम भी है और ट्विन प्राइम भी है, क्योंकि यहाँ डिफरेंट कितने का है, 2 का, और इसमें कॉमन क्या है, 1। ट्विन प्राइम क्या कहता है कि ट्विन प्राइम में कोई दो संख्याएं हैं जिनमें लगातार, जैसे कि आपसे बोल दे लगातार उनमें कितने का अंतर होना चाहिए, उन दोनों संख्याओं में लगातार 2 का अंतर होना चाहिए, लगातार 2 का डिफरेंट होना चाहिए। अभी बताते हैं एग्जाम्पल में क्या है कि जैसे हमने संख्या मान ली 2, 17 और 19, ये दोनों संख्या हैं। अब इनमें क्या है कि 19 में कितने का अंतर है, 17, तो यहाँ पर 2 का अंतर है, तो ये ट्विन प्राइम होती हैं। जैसे हमने आपसे बोल दिया क्या, 29, 31, तो 29 और 31 क्या है, ट्विन प्राइम है। हमने आपसे बोल दिया कि कोई ऐसी संख्या कि 2 और 3 बोल दें, तो 2 और 3 मेरे पास कोई ट्विन प्राइम नहीं है, क्योंकि इसमें जो दोनों का अंतर है वो 1 है। कंडीशन मेरी फॉलो नहीं करा रही है, इसलिए हम इसको हटाएंगे। हमने बोल दिया आपसे 3 और 5, हाँ ये ट्विन प्राइम है। 5 और 7 ये ट्विन प्राइम है। इसके बाद सीधा 11 और 13 ये ट्विन प्राइम है। ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का अंतर होना चाहिए वो सारी संख्याएं ट्विन प्राइम में आती हैं। को प्राइम का मैटर क्या है कि जिसमें एचसीएफ या फिर क्या कोई कॉमन, ऐसा उन दोनों दो संख्या में, हालांकि ये भाज्य या फिर अभाज्य कोई एक हो सकती है, भाज्य या अभाज्य दोनों हो सकती हैं, दोनों अभाज्य हो सकती हैं, दोनों अभाज्य हो सकती हैं। अभाज्य या अभाज्य कोई दोनों में दोनों हो सकती हैं या कोई एक हो सकती है, ये दोनों चीजें हैं। तो भाज्य या अभाज्य कोई एक भाज्य होगी, एक अभाज्य। हमने बोल दिया आपसे 6 और 7, तो अब आप क्या कहोगे, 6 तो भैया ठीक है, 6 के तो फैक्टर हो रहे हैं, 3 और 2, 3 दूनी 6, लेकिन 7 के कोई फैक्टर नहीं हो रहे हैं, जबकि आपने बोला है 7 एक प्राइम नंबर है। तो ये तो हमारी प्राइम हो गई, ये हमारी कैसी कंपोजिट हो गई। तो भाज्य या अभाज्य, इसको कंपोजिट बोलते हैं और इसको प्राइम बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश हिंदी दोनों में हम पढ़ा रहे हैं, दोनों चीजें हैं, दोनों भाषा में, यानी कि दोनों लैंग्वेज, बाइलैंग्युअल है, तो हम हिंदी इंग्लिश दोनों में बोल रहे हैं, ठीक है। ट्विन प्राइम क्या है कि ट्विन प्राइम में हमें कितने का डिफरेंट होना चाहिए, 2 का अंतर होना चाहिए, पीछे या छोटी या बड़ी कोई सी भी। 31 में से 29 अगर हमने घटाए तो डिफरेंट कितने का, 2 का। यही हमारी ट्विन प्राइम है। और को प्राइम में एचसीएफ 1 होना चाहिए या फिर कॉमन 1 होना चाहिए, दोनों बात एक है। जैसे हमने आपसे एक संख्या बोल दी कि 15 और 16, 15 और 16 में भैया दोनों भाज्य हैं, पहली बात तो 15 और 16 में ये 3 गुणा 5 हो रही हैं, ये 4 हो रहे हैं, तो क्या आपकी दोनों भाज्य नहीं है, दोनों भाज्य हैं। यहाँ कंडीशन ये भी है कि दोनों भाज्य भी हो सकते हैं, लेकिन उसमें फॉलो क्या कर रहा है कि एचसीएफ दोनों का एक आ रहा है। इसी तरीके से को प्राइम हो गई या ट्विन प्राइम हो गई। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स में जो हमने देखा था वो आज की क्लास में पूरी हो चुकी है। अगली क्लास में हम क्या देखेंगे, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट यानी कि यूडी, हिंदी में बोलते हैं इसे इकाई अंक, ठीक है। इकाई अंक क्या है, इकाई अंक, उसके